टेस्ट बेड है, तो एक D2D नोड है हमारे पास और दो हमारे पास D2D नोड है। एक हमारा ट्रांसमीटर होगा और एक हमारा रिसीवर होगा। इसके लिए हमारे पास हार्डवेयर चाहिए, तो वो हार्डवेयर ये है और सॉफ्टवेयर वो मेंटिस सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमको इसको कॉन्फ़िगर करना है एज ए इसको ट्रांसमीटर और इसको रिसीवर। तो सबसे पहले एज ए ट्रांसमीटर हम कॉन्फ़िगर इसको करेंगे। तो फर्स्ट गो टू मेंटिस D2D and select sender and type password for this system 1 2 3 4। now it will act as a transmitter। ये हमारा जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था वो हो गया। अब इसमें ट्रांसमीटर साइड में हमारे पास जो डैशबोर्ड है उसमें और हम क्या क्या चीज और देख सकते हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर का ये डैशबोर्ड है, जो उन्होंने हमें ऑप्शन दे रखा है। हम इसमें जो चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस हम कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा चेंजेस हम नहीं। अब जैसे ये हमारे पास सैंपलिंग रेट है, फ्रीक्वेंसी है, मैसेज सोर्स है, इसके साथ अगर हमें कुछ और चाहिए चेंज करना तो वो चीज़ हम मेंटिस वेब को बताएंगे, वो हमको करके दे देगा। इसमें सबसे पहला हम सैंपलिंग है। सैंपलिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है, 5, 10 एंड 20। फिर फ्रीक्वेंसी रेंज है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी में 178 टोटल चैनल है, यहाँ पे कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना चाहिए, वो ट्यून सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तभी हम डाटा तभी ट्रांसमिट हो पाएगा। उसके बाद ये मैसेज सोर्स है, इसमें प्री डिफाइंड मैसेज और टेक्स्ट फाइल है। इसमें और भी चीज़ हो सकता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें प्री डिफाइंड में आई एम D2D ट्रांसमीटर ये है, और टेक्स्ट फाइल के लिए हम जस्ट जहाँ पे वो फाइल होगा उसको हम कॉपी इसका पाथ देंगे और उसके बाद इसको ओपन करेंगे, वो हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे अभी प्री डिफाइंड जो है आई एम D2D ट्रांसमीटर, हम उसको सेंड करेंगे। उसके बाद ट्रांसमिट गेन है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, पीडीओ लेंथ, पीडीओ इंटरवल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। और पीडीओ लेंथ तो सबको पता है, पीडीओ लेंथ जो हम पैकेट जो से ट्रांसमिट करते हैं वो उसका एक लेंथ होता है, नंबर ऑफ बाइट्स उसमें कितना होता है वो चीज़ होता है। और पीडीओ इंटरवल, दो पैकेट ट्रांसमिट करने के बीच का जो इंटरवल होता है वो होता है पीडीओ इंटरवल। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन स्कीम, बीपीएस के 1/2, बीपीएस के 3/4, यूपीएस के 1/2, यूपीएस के 3/4 और QAM ये है। तो ये सब क्लियर है, बीपीएस के 1/2 और बीपीएस के 3/4 सबको पता है आप लोगों को? ये आपका ये हो गया 1/2 हो गया, आपका कोड रेट हो गया। जो आपको है ना एक बिट ट्रांसमिट करने के लिए है ना 2 बिट आप सेंड कर रहे हैं, एक रिडंडेंट बिट के साथ सेंड कर रहे हैं। वैसे बीपीएस के 3/4 में हो गया, 3 बिट ट्रांसमिट करने के लिए 4 बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक रिडंडेंट। तो बीपीएस के और 1/2 और बीपीएस के 3/4 में कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा? यहाँ पे 1 बिट के लिए हम एक एक्स्ट्रा बिट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम 3 बिट के लिए एक एक्स्ट्रा बिट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो इफिशियंसी होगा इसमें बीपीएस के 3/4 में ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक उसी तरह हम जैसे जैसे मॉड्यूलेशन स्कीम आगे बढ़ाएंगे हमारा थ्रूपुट जो है वो हाई होता जाएगा। बीपीएस के में कम थ्रूपुट होगा और यूपीएस के में हमें थोड़ा ज़्यादा थ्रूपुट मिलेगा और QAM में उससे भी ज़्यादा थ्रूपुट हमें मिलेगा। और जो नॉइज़ होगा वो सबसे ज़्यादा हमारा बीपीएसके में होगा, नहीं सबसे कम हमारा बीपीएसके में होगा और सबसे ज़्यादा नॉइज़ होगा 64 QAM में होगा। 64 QAM नॉइज़ भी कह सकते हैं उसको, मॉड्यूलेशन टेक्निक है ना, जो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करके हम जब सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं ना उसमें जो नॉइस ऐड होता है, डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइस। मॉड्यूलेशन के नॉइस के इम्पैक्ट जरूर आता है, नॉइस तो फिक्स होगा ना, एक्सटर्नल है। हाँ अगर जैसे हम इम्पैक्ट अलग अलग होगा, इम्पैक्ट सबका अलग अलग होगा, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस स्क्रीन में। जो रिसीवर में जब हम स्क्रीन में देखेंगे वहाँ पे आपको वो चीज़ जैसे चेंज करेंगे। हमारे पास इतना है,
अब हम रिसीवर साइड में देखते हैं। अब इसको रिसीवर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे ये रिसीवर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 2 3 4 अब ये एज ए ट्रांसमीटर और ये एज ए रिसीवर ये हमारा एक्ट करेगा। अब ये डैशबोर्ड हमारा रिसीवर साइड का डैशबोर्ड कुछ इस तरह होगा, जिसमें कॉन्स्टलेशन डायग्राम होगा, आई डायग्राम होगा और वाटरफॉल डायग्राम होगा। कॉन्स्टलेशन डायग्राम में जैसे सर ने बताया ज़्यादा स्कैटर होगा तो उसमें नॉइज और जो भी है वो ज़्यादा होगा, और कंडेंस होगा तो हमारा सही होगा। अब इसको चेक करते हैं हम। आई अगर ओपन है तो हमारा थ्रूपुट ठीक है, और आई अगर क्लोज है तो डिस्टॉर्टेड ज़्यादा है। तो हम जैसे बीपीएस के हम 1/2 पे अभी ये है, हम इसको यूपीएस के 3/4 पे देखते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है ना। जी जी कुछ नॉइज डाले तो डाले कुछ इम्पैक्ट दिखेगा इसमें अलग से नॉइज इसमें हमको लगता है हो रहा है ब्रॉडकास्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है एक कॉपी का। तो जो हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उस हार्डवेयर के हिसाब से ये हो सकता है कि ये जो नॉइज़ ये ज़्यादा हो, ये हो सकता है। उसके लिए अलग हार्डवेयर हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये जो ससेप्टेबल नॉइज़ है ना और ज़्यादा, ठीक उसी तरह हम अगर 16 QAM को देखते हैं, इसमें 16 QAM में कितना बिट होता है? 4 बिट। उसका ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम हो गया। अगर हम ये 64 QAM 3/4 में देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें ये होगा कि हमारा जो थ्रूपुट होता है डाटा रेट वो सबसे ज़्यादा हाई। अब इसमें और क्या क्या चीज़ हम देख सकते हैं। हाँ ये चीज़ आप ये पीडीयू लेंथ देखिए, यहाँ पे अगर हम पीडीयू लेंथ को कम किए तो अभी IM D2D ट्रांसमीटर आ रहा है। अब हम पीडीयू लेंथ को इंक्रीज करते हैं। हाँ ये रिपीट ट्रांसमिट गेन बढ़ा सकते हैं क्या मैक्सिमम 80 मैक्सिमम और रिसीवर के लिए 70। क्या चीज़ आपने ट्रांसमिट गेन हाँ ट्रांसमिट बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है हम उसको चेंज करके उसका इम्पैक्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं।
अब जैसे मैं वीडियो लेंथ को कम किया तो यहाँ उसका पैकेट कम हो गया। वीडियो लेंथ में इंक्रीज किया तो बार बार वो रिपीट करते हैं। वीडियो लेंथ हो गया जितना मेरा पैकेट होता है वो अच्छे। अब हम अगर ये वीडियो इंटरवल जो है उसको अगर हम कम कर दें तो ये देखिएगा ये तो सुन रहा है ना, यानी ये बहुत ही स्पीड में आ रहा है वो, इसलिए दिख रहा है ऐसा। इसमें चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसमें जो दिया हुआ है वो लीनियर स्क्वायर, LMS, लीनियर कम और SPN है। इन सब पे हम कर सकते हैं इसके लिए और इसके लिए। और रिसीवर गेन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम जो चेंज इसमें दिया हुआ है उसको चेंज करके हम उसका इफेक्ट को ये चेक कर सकते हैं। इतना है इसमें, तो एक बार आप खुद से एक बार कर लीजिए। स्पीड, उसका स्पीड जो है नहीं। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, उसके लिए ये 5G मॉडेम यूजर इक्विपमेंट ये एक दिया हुआ है मैन्युफैक्चर में। इससे हमको इस दोनों डिवाइस को उस कोर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनिशिएट 5G न्यू रेडियो, पासवर्ड 1234 उसके बाद हम कोई भी एक कमांड जो है ना उसमें टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें कमांड है। जैसे इसमें एक कमांड है AT कमांड है, वो चीज अगर हम देखते हैं इसका डिफॉल्ट में देखो ये कनेक्ट हो गया।
ये वाला हाँ ये मोबाइल कनेक्ट हो गया है सेम वही इसको एयरप्लेन मोड को ऑफ करके ऑन करना होता है अभी उसमें ऐसा था कि न्यू रेडियो की जगह पे कुछ और सिलेक्ट था नेटवर्क इसलिए कनेक्ट नहीं ले रहा था इसको न्यू रेडियो किया तो कनेक्ट हो गया fast.com SPT का दे रहा ना अपना न्यू में चेक चेंज करके देखता हूँ क्या डिफरेंस आ रहा है देखते हैं अब शीशों में था चेंज कर रहा हूँ मैं बोलूँगा फिर चेक कर रहा हूँ हाँ अब कर रहा हूँ और एक डिवाइस इससे कनेक्ट हुआ तो बाकी जब 14 दिखाया हाँ 14 दिखाया उसे अपलिंक डाउनलिंक कहाँ दिखाएगा यहाँ पे दूर करना इससे कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज देख क्या कर सकता है यहाँ तो पहले इनिशिएट 5G न्यू रेडियो करना है उसके बाद आएगा पासवर्ड वहाँ 1 2 3 4 टाइप करना है उस पर 80 को टाइप करेंगे तो यहाँ पे ओके आएगा और उसके बाद ATI कमांड सब है तो उसको टाइप करेंगे अब जैसे ATI कमांड ये सब टाइप करेंगे तो वो सब आएगा तो यानी वो कमांड ले रहा है उसका कनेक्शन वो नेटवर्क के साथ भी हो गया ये चीज़ क्लियर हो गया ठीक है इसको क्लोज करता हूँ मैं चेंज कर दूंगा आप इसको फिर से है ना खुद से एक बार इसको अब सेकंड भर गया 36 हो गई और इसमें जो आपको उसमें लगे चेंज करके उसका आपको इम्पैक्ट देखना है तो वो भी देख लीजिए आप Kiran sir, you can try to use the pass. Pata, on this. स्पीड फिर कम हो गया तो बैकएंड में बढ़ गया स्टैंडर्ड 1 2 3 4 अब ये एक ट्रांजिट ट्रांसमीटर में ये हो गया अब उसको रिसीवर करो और उसमें आपको उसको एनालाइज और एक और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चैनल 178 यूज किए हैं 5.8 गीगाहर्ट्ज वहाँ पे भी 178 यूज किए 5.8 गीगाहर्ट्ज इस दोनों को चेंज करके देखिए सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा वो चीज़ क्लियर होगा कि सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है इसीलिए हाँ इसीलिए होगा Just like you see notification our pattern and capital space our video. Yes. So our phone will not get this. अभी देखिए पैटर्न हो गया था So it will get this private. गेन पर नहीं So this second basically this is there is particular user and we compare with the other scenario. We are low user and the user. There are many users and there is one mistake. So first we will start this core network. We start core. And then we start the this one. Yeah. This बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गई आई डायग्राम भी सही नहीं आ रहा है इसमें one is left. मैं बस ये चीज़ एनालाइज करना है कि इतना पे क्या होगा वो चीज़ हम चेक नहीं कर पाएंगे चेंज कर करके उसको कुछ देखना कम हो गया
कम करने पर फ्रीक्वेंसी कम होती है। हाँ, इंटरवल कम करने का टाइम कम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो देखिए अभी एकदम यानी हमारा इतना कर रहेगा ये चीज हम कर सकते हैं। ये चीज हमारा एजुकेशनल पर्पस है इसका। ये अब इससे अगर हम कुछ करना चाहें जैसे आप जो रिसर्च कर रहे हैं जैसे चैनल एस्टिमेशन है तो वहाँ पे जो आप जो ऑप्टिमाइजेशन स्कीम या जो भी आप दीजिएगा तो वो चीज़ करके आप अगर मेंटल स्टेट के पास ये देते हैं कि हमारा ये ऐसा है आप इसको भी यूज़ कीजिए इसमें, वो एक अलग और ऑप्शन वो दे देगा। अगर आपको उसका लगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है हमें ये देना चाहिए, ये तो एक सिंपल सेटअप है। और अगर इसको अगर हम यूज़ करना चाहें तो NIT में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़े स्केल पे अगर NIT में अगर लगा दें तो इस नेटवर्क के साथ हमारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक सिर्फ बैकहॉल चाहिए, बाकी आपस में हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। जैसे डिवाइस में अगर हम लोग जैसे दो व्हीकल के बीच में अगर हमें करना होगा तो उसके लिए तो हमें ये चीज़ तो चाहिए ही, सिम कार्ड इस प्रोग्रामेबल सिम कार्ड में चाहिए उस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ये सिम कार्ड जो प्रोग्रामेबल हुआ है ये उन्होंने प्रोग्राम करके दिया। हाँ उन्होंने प्रोग्राम करके दिया हम लोगों ने। बाकी का ठीक है, बाकी और आप लोग कीजिएगा इसको कट करने के बाद इसमें चेंज करके जो भी देखना चाहे वो देखिए। अभी देखिए अभी तीनों चीज कनेक्टेड होता है, किसी किसी को कनेक्ट नहीं होता है उस हिसाब से वो इरेजेबल नहीं है। अब जो सिम हम लोग यूज कर रहे हैं ना तो हमारे पास 5G मोबाइल है उसमें भी कर सकते हैं। मेंटिस वेब का सिम अगर आप यूज कीजिएगा अब जैसे हम लोग है ना जियो का सिम यूज करते हैं अब अगर हम लोग ने जो अगर रिसर्च पर्पस से देखा जाए तो ये चीज हुआ है, वो चीज अगर हम लोग करते हैं तो कोई नया चीज। अब इस चीज का जो एप्लीकेशन है व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन में सारे व्हीकल में ये चीज रहेगा और पेडेस्ट्रियन जितना भी ट्रैफिक लाइट वगैरह समय वो नोट भी हमारा लगा रहेगा, वो नेटवर्क यूज करेगा और कम्युनिकेशन आपस में करेगा। रेंज बढ़ाने के लिए वो हार्डवेयर यूज किया जाएगा, वो प्रोग्रामिंग यूज किया जाएगा। अभी यहाँ के हिसाब से वो प्रोग्रामिंग है, वो हार्डवेयर है। हाँ इंडोर इन्वायरमेंट के हिसाब से बना हुआ है, जैसा भी आपको इन्वायरमेंट है उस हिसाब से तो हर चीज़ बन सकता है। इसमें चेंज कर देंगे उनको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। So we can Taste ask put to my let's see how much it is like अरे वो तो गैस पे जो बैठते हैं वो भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फंक्शन because transparency is not our only goal while in a network. You have to see the throughput, you have to see the
जैसे भैया अपने चैनल एस्टिमेशन में रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास अगर ये अपना प्रपोजल लेकर जाएंगे अपना ऑप्टिमाइजेशन का, तो वो चीज़ वो वहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है। इस लिस्ट स्क्वायर ये हो सकता है इनका वाला जो है थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन हो, थोड़ा उसमें और स्पीड हो, वो चीज़ वो ऐड कर सकता है। यहाँ पे है ना बॉक्स है, ये सेंटर में क्या बॉक्स में हाँ, जो चैनल सेट कीजिए पहले तो डिफरेंट रहते देखिए वो क्या है इसमें ये जो GTP बॉक्स है, इसमें आपका NI इंस्ट्रूमेंट का SDR लगा हुआ है, सर्च करने को कल सर ने जो बताया। उसके बाद है ना, इसके ऊपर जो भी चीज़ है ना, वो चीज़ मैंटिस वेब ने इंस्टॉल किया है। जो एक्स्ट्रा पोर्ट सब जो आपको दिख रहा है, वो सब मैंटिस वेब का ये जो एंटीना वगैरह ये सब है, ये सब मैंटिस वेब का बेसिक यूजर उसके ऊपर लोगों ने काम किया और तुम्हें क्या चाहिए कोड चाहिए, कोड को डाउन करना है ऊपर एक कोड चाहिए और ट्रांसमिट करने के लिए कंप्यूटर इसी पूरा सिस्टम और ब्लॉक को जो सिस्टम पे ब्लॉक करना है वो में बनाना है। सिमुलिंग में से बनाते हैं ना, सिमुलिंग में लैब में किसी में बनाते हैं वो चीज़ को तो करना ही का है कि अगर लैब होगा तो लैब भी वो चीज़ बना वही मैटलैब भी लोग कंप्यूटर में वो बना के वहाँ पर सिस्टम जैसे चैनल मैटलैब में बना के उसी पर उसमें कन्वर्ट कर ये स्टैंडर्ड जो चीज़ है सारे स्टेट में ये कोर नेटवर्क बनाने के लिए मेन तो ये कोर नेटवर्क है जो डैशबोर्ड पे हमें दिख रहा है ना, उस चीज को बनाने के लिए मेहनत क्योंकि जो हम लोग चीज कर रहे हैं वो चीज दिख नहीं रहा, वो चीज वहाँ से हमें समझ में आ रहा है वो नेटवर्क बनाना तो मेन होता है ना, तभी तो हमें वहाँ से इंटरनेट एक्सेस हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबको ये डालो उनसे एक बात जो जैसे ये जो फोकस जा रहा है ना, तो लॉग में हमें दिख रहा है, नंबर में हमें नहीं दिख रहा है, वो चीज़ जो जनरेट हो रहा है अगर उसका एक्सेस रीड अगर हमको मिलता है डेटा सेट के लिए, तो वो चीज़ फिर हम उसका आगे यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ उससे पूरा कहना होगा ग्राफिकल में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आ रहा है ना, वो लिसनिंग है, रनिंग है, वैसे ये चेंज होता जा रहा है, टाइम टू हर सेकंड के लिए वो चेंज हो रहा है। अगर इसका हमको अगर एक्सेल शीट में ये चीज़ मिलता है तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं।
अभी जो काम किया है वो चीज़ ये है एनआई का वो एरिया किया है उसको सारा चीज़ को माउंट किया है। उसके ऊपर बाकी जो लगा हुआ है ये सब उन्होंने लगाया वो IIT रोड के वाले ने ये सॉफ्टवेयर इसको डिजाइन किया है उन्होंने प्रोग्रामिंग का जो चीज़ चाहिए मेन चीज़ तो ये चीज़ जो हमें जो चाहिए ये चीज़ मेन है। देखो ये ये सब चीजें जो सेटअप किया है और ये 3D प्रिंटिंग है ये सीखने के लिए हमको बस प्रिंटिंग चाहिए स्टेप बाय से बात करना बैटरी यहाँ याद बाकी तुम्हारे साथी इसको भी दिखाते हैं सेकंड वाला है जो सेकंड वाला सेटअप क्या है अच्छा इसमें भी है ना इसमें भी है बढ़ेगा फिर वहाँ से आगे यहाँ तक उसका मैनुअल और एक चीज हम आपको ये दिखा इसको 20 पे हाँ नंबर ऑफ ये चीज और जो इंटरवल है वो दोनों के बीच का जो आपका टाइमिंग है उस चीज को ये Now, what's the role of this? It will transmit the user fighters for just like is what we are ordering in this program. Now, that is downlink is almost zero. I started here. Downlink is clear. So they are very clear. How it can what was the peak that are we are getting 13 and 15. Okay, let's do one thing. Our backend is section here. We go to home.
restore. And इसको इसमें फिर देखिए BPSK में देखिए तो दिखेगा BPSK में हाँ अब आप this is our transmitter receiver na. अब इसको My नजदीक what और we are doing, two are transmitting, two are receiving. So for transmitting, we'll get put down link, and if it is receiving, we'll get put down link. Let's check. We should get more, ideally. अब सिस्टम को मैं बाउंड चाहिए ले अब शूट है In 7, we are getting here. See, the power of using that. In this, two internets are like same. So we are And then the position will if change. it is more, then we'll get more than since the packet has So more. वहाँ से चलेगा। So that थोड़े कैलकुलेट नहीं लेना So in theory we I know that my age before से हम मतलब नहीं नहीं ऐसा वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो इसी सेटअप मतलब पूरा अभी अभी नहीं जो है बस नहीं है इसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अब ये एक नेक्स्ट सेमेस्टर में अंडर ग्रेजुएट को ये चीज सही क्या this square also. अभी What ये ज़्यादा के साथ छिड़का नहीं इसलिए करने का भी प्रोग्राम आ जाए अब जैसे वो यूजर इक्विपमेंट कनेक्ट नहीं हुआ है ये इस वाले को व्हाइट क्या सब्सक्रिप्शन पे one time को ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 30 लाख This one? 30 लाख 13 नहीं Since it is 80 and 70, हाँ? 30 lakhs. 30 लाख So we are checking it. एक एक का 10 लाख So this setup is able to attend transmitter of 80 and receiver of 77. So you are ये सब doing यहाँ पे होना चाहिए you are doing transmitter receiver and you are building in this core box. You can achieve more than that. That is good and well. But the box which is provided to us, it is getting the maximum transmitter. Cannot be. This is limited. सबको हम दो बार Ideally, it should be 100. Right? Normalized should be 1. Transmitter gain ranges from 0 to 1. Ideally, it should be 1, but it's never 1. That's the challenge as engineer. We should make it possible to 1. That's